महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। मंचासीन पूज्य रामानंद बाबा के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित आदरणीय निर्मल बाबू, सभी सत्संग पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं, सबों को मेरा नमन। आज यहाँ सत्संग है 1 जनवरी को और आंग्ल नववर्ष, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कैलेंडर की स्वीकृति दुनिया में है। जैसे कई भाषाओं को राष्ट्र संघ ने विश्व भाषा का संपर्क भाषा के रूप में स्वीकृति दी है। अंग्रेजी उसमें पहले नंबर पर है। उसी तरह इस कैलेंडर वर्ष की भी मान्यता दी गई है कि दुनिया में आप किसी से बात कर रहे हों तो एक ऐसा तिथि होना चाहिए जिससे हम उससे बात कर सके कि हम कब आ रहे हैं। अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो क्या बोलिएगा, कब आ रहे हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो क्या बोलिएगा, कब आ रहे हैं, कौन सी तिथि को, तो आप क्या बताइएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय मानक, जैसे मुद्रा में डॉलर, वैसे डेट में यही डेट है। तो सारी दुनिया मनाती है इसको। मनाने से कहीं कोई परहेज भी नहीं है, लेकिन मनाने के तरीके में परहेज है। परहेज क्या है? आप सब एक दूसरे को कुछ दिनों से हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। आप बकरा और मुर्गा बन के सोचिए कि कैसा हैप्पी न्यू ईयर उनके जीवन में आया है। आप देखते होंगे पूरे रास्ते टंगे हुए रहते हैं। ये हमारे संस्कृति के तरीका नहीं है। तो नववर्ष, आंग्ल नववर्ष की, ये नववर्ष की आप सभी को शुभकामना है। जीवन सबका सुखमय शांतिमय हो, लेकिन सुखमय शांतिमय कैसे होगा? जिस संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी, उस संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बना। जब पहला वर्ल्ड वार हुआ, दुनिया की बहुत क्षति हुई, तो आपस में सभी देशों ने मिलकर के विचार किया कि इतने सारे रासायनिक हथियार बन गए हैं, अगर दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो और अधिक क्षति हो जाएगी। और हम लोग जो दुनिया में विकास किए, युद्ध 100 साल पीछे भेज दिया। अगर अगला युद्ध हो गया तो हम 200 साल पीछे चले जाएंगे, विकास हमारा व्यर्थ हो जाएगा। अब बहुत सारे जान माल की क्षति होगी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, पंचायत बना कि युद्ध नहीं हो। 1910 ईस्वी में आप लोग जानते होंगे। फिर 1924 ईस्वी में एक राष्ट्र संघ बना।
जिसका उद्देश्य था कि वर्ल्ड वार अब नहीं होने देना है, क्योंकि विकास विनाश में बदलता है और करोड़ों लोग मरते हैं। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोग जर्मनी और इटली में आए और 1939 में पुनः वर्ल्ड वार शुरू हो गया। जापान पर एटम हमला हुआ, ऐसी क्षति हुई जिसका हिसाब नहीं था। फिर बैठ करके चिंतन किया गया कि 1918 में युद्ध खत्म हुआ, 1924 में राष्ट्र संघ बनाया गया कि युद्ध नहीं हो। फिर 1939 में युद्ध भड़क गया। अब तो परमाणु अस्त्र शस्त्र बन गए, मिसाइलें बन गई। अब अगर वर्ल्ड वार हुआ तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। तो बहुत गहन चिंतन करके एक नए पंचायत का निर्माण हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे, उस पर विचार किए कि आगे युद्ध ना हो इसके लिए क्या किया जाए। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में लिखा है कि अगर दुनिया का आप विकास चाहते हैं, दुनिया को सुखी देखना चाहते हैं, देखिए महर्षि अरविंद ने भी लिखा है कि भौतिक विकास आपका सुख, भौतिक विकास आपके जीवन में सुख के साधन दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख जिसको कहते हैं साधन मिलेगा। सुखी होना तो मन की स्थिति है और यह व्यक्तिगत होता है, हमारे अंतर से संबंधित होता है। संत सुखी मन जीती हो, आप जानते हैं। तो भौतिक विकास अच्छी बात है, लेकिन शांतिपूर्ण विकास हो जिससे हमारा जीवन सुखमय रहे। तो क्या करना चाहिए? तो दुनिया के बड़े बड़े महान पुरुषों ने निष्कर्ष दिया, जो चार्टर्ड में लिखा है। युद्ध सबसे पहले, खुराफात सबसे पहले मनुष्य के खोपड़ी में आता है, मन में आता है, मस्तिष्क में आता है, अब बाद में वह व्यवहारिक रूप में प्रकट हो जाता है, जिससे दुनिया में बहुत क्षति होती है। इसीलिए विश्व के शांति के लिए, समृद्धि के लिए मनुष्य को, मन को बदलना होगा। जिस मन में स्वार्थ भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, दूसरों के विकास देख करके जलन है, दूसरों को विनाश करने की प्रवृत्ति है, ऐसे मन को आत्मवत् सर्वभूतेषु, जीव मात्र के कल्याण की भावना में बदलना होगा। इसके लिए प्रेम पूर्ण हृदय, प्रेम से भरा हुआ मस्तिष्क होना चाहिए। और ये प्रेम से भरा हुआ मन मस्तिष्क कैसे आएगा? जब तक संत महापुरुषों के शरण में नहीं आएंगे, सत्संग नहीं करेंगे। भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चूकना मानुष तन पाए के जी। अगर आप संत महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलेंगे, जही मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेही मग चलत सबे सुख पावे, तो अब सही समय सुखी होंगे। आपका हर ईयर, कौन कहे हर दिन, हर क्षण आपका सुखमय, शांतिमय और आनंदमय हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनिगन सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल बल अरु रूप बल अरु त्रिया भल पायो सही, आ सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहीं। इसलिए नियमित सत्संग ध्यान करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, अपने मन मस्तिष्क को विकारों से मुक्त करेंगे, हमारा हर क्षण सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। तो उतरी पर्योत्तम माही पीव निःशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। हम अंधकार में आ गए हैं, परमात्मा निःशब्द में है, और ये जो अंधकार में हम आ गए हैं, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख का पार है। तो उतर पर्योत्तम माही पीव निःशब्द में,
ये जो निःशब्द से हम अंधकार में आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते सारे दुख का कारण है। अभी सुन रहे थे, शाश्वत धाम से मर्तलोक में हम आ गए हैं, जहाँ दैहिक दैविक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है, और ऐसे दुखालय में आकर हम शाश्वत सुख चाहते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। अज्ञानता हमारी यही है कि हम भाग रहे हैं उसके पीछे, जो मृगवारी सब ही प्रपंचनीय, सब मृगवारी की तरह भागते रहिए भागते रहिए। ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएंगी, सुख दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के दमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर रह जाओगे। तो शाश्वत सुख शांति आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हैं, यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं भ्रम को तोड़िए, धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसाए के का अयाते उठो सतगुरु गुरु हेरो करी है सहाय अने का। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अभी सुन रहे थे, उठत उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरान्नि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कवयो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता आपके अंदर ही है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है। वो बिना संत सदगुरु की कृपा से न कभी कोई जाना है, न कभी कोई जान सकता। बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। जन्म मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एक मेक हो जाए। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गए, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलकर के शांत हो गया। तब विश्राम होगा, अब वो अभी होगा। उसके लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना ये सब की जरूरत नहीं है। तो संत लोग यही कहते हैं कि ऐसा अगर हम करेंगे फिर जीवन में आनंद शांति आएगा। आनंद अगर चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनो। आनंद अगर चाहिए तो ध्यान करो। आनंद अगर चाहिए तो विषयों की ओर से अपने वृत्ति को मोड़ो, तब आनंद, अभी इसी क्षण यही आनंद आ जाएगा। और नहीं तो घूमते रहिए, कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिलेंगे, कहेंगे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई। जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें कुन्हन मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। ये संत बताते हैं, खोजने की युक्ति देते हैं। कहते शांति आनंद आपके ही अंदर में है। वह परमात्मा सर्वत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर में है, इसलिए अपने में खोजिए। इस अंधकार से जरा परे उठिए, तमसः परस्तात्, उस तमस से जरा ऊपर उठिए, प्रकाश में जाइएगा। प्रकाश में जाते ही आनंद की वर्षा शुरू होगी। उस वर्षा में स्नान करते हुए, शब्द की धार में खींचते हुए, मीन सुरत धारी धरि भाठा से सिरा चढ़ी रही। मीन रूपी ये मछली रूपी सुरत उस शब्द की धार को पकड़ करके पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर की ओर उठती हुई निशब्दम परमम पदम में जाकर के परमात्मा में एक मेघ हो जाएगी।
और आपका कल्याण हो जाएगा। ये भेद बिना गुरु के कोई नहीं बता सकता। इस सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान बिना पूरे और सच्चे सदगुरु के कोई नहीं बता सकता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। तो पूरे और सच्चे सदगुरु जीवन में जब मिलते हैं तो हमको अंतर की साधना बताते हैं, अंतर साधना बताते हैं। जो शिष्य सदाचार में रहकर इस मर्म को ठीक ठीक सत्संग करके समझ लेता है कि शांति का पद प्राप्ति करना यही जीवन का परम उद्देश्य है, और वह शांति पद परमात्म पद पाने के बाद ही जीवन में हम सुख शांति पा सकते हैं। बाकी धन पद प्रतिष्ठा स्वप्न है सारा, अंत न आवे कामा हो। और ये सब तब तक है जब तक कि घट में तेरे घोर अंधेरा। इसलिए अंधकार से ऊपर उठिए, प्रकाश में चलिए। अब प्रकाश से ऊपर उठिए, शब्द से निःशब्द की यात्रा कीजिए, तभी सुख शांति और आनंद आएगा। और नहीं तो बस तैयारी करते रहिएगा, नए नए गुरुजी मिलते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे कि एक माला से ठीक नहीं है, 2 माला बनाइए, हवादार हो जाएगा तब आनंद आएगा। बनाते रहिएगा 2 माला, आनंद झोपड़ी में आ जाएगा जब भजनानंदी हो जाइएगा। और नहीं तो ऊंचे से ऊंचे महल भी बना लीजिएगा, तब भी जीवन में दुख लगा रहेगा, दुख लगा रहेगा। इसीलिए संतों ने शांति के पद को साधन करके अपने अंदर में ही उपलब्ध किया और संसार को उपदेश दिया कि सुख शांति आनंद अगर चाहते हो तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु की सदयुक्ति से अपने ही अंदर में खोजिए, वह शांति का पद उपलब्ध हो जाएगा। तब आप परम विश्रांति को प्राप्त कर लीजिएगा, मुक्ति को प्राप्त कर लीजिएगा। बोलिए श्री सदगुरु।